नमस्कार साथियों, मैं इसका तंबी वाला आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर ये अपनी चलेगी प्रेपोजिशंस की। कुछ इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, कोई बोलता है प्रेपोजिशन। मेरा मानना है बोले कुछ भी, एग्जाम में किसका सही हो रहा है वो चीज मायने रखती है। ये तो देखिएगा एक बार, साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं। लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है। साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है, बस इतना सा कमेंट कर दीजिएगा आप। तो ये गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, जो भी है ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। ये टॉपिक अपना प्रीपोजिशन, ये पढ़ेंगे कम आज की क्लास में, रिदम पकड़ेंगे सेकंड क्लास में। और फिलहाल देख लेता हूं मैं ये लाइव लाइव की संख्या अच्छी खासी है। तो देखिए प्रीपोजिशन को करना कैसे है, पहले वो चीज देख लेते हैं एक बार ये, और क्या होता है ये। और उसको भी देखने से पहले मेरा मानना है कि एक बार हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इस बैच में हम पढ़ेंगे क्या क्या। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा हमें, तब तक मामला बैठने वाला है नहीं ये। तो देखिए, सब कुछ सही आ रही है नहीं? हाँ, फिर सही है ये। अब देखो, पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि मैं इतना बोल दूं कि बस साउंड सही आ रही है। कोई भी आप में से एक बंदा कमेंट कर देगा ये, मतलब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कोई भी जिसमें बंदा आएगा वो कर देगा, उसके बाद फिर फालतू के कमेंट ऐसे मत करना कि सर गुड नाइट, गुड इवनिंग, कैसे हो, खाना खा लिया, तो वो कमेंट बिल्कुल भी मत करना ये। उसमें नुकसान आपका ही होना है, मेरा नुकसान नहीं होना है ये। नुकसान मतलब मेरा भी होना है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा फिर क्लास में ये। तो ऐसे कमेंट नहीं। हाँ, क्लास से रिलेटेड जो क्वेरी आपके दिमाग में आए नहीं, वो चीज आप उठा दीजिए यहां पर ये। इसका एक बेनिफिट भी है ऑनलाइन क्लास का ये, कि मुझे पता नहीं चलता आप में से कौन किसकी क्या शक्ल है। तो क्वेश्चन आप रेज कीजिएगा ये, लेकिन क्या मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना उससे रिलेटेड ये। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं प्रीपोजिशन उठा लिया, सर ये एडवर्ब है ना ये। हाँ, तो एडवर्ब क्या होती है ये, तो मैं यकीन दिला दूं आपको, मतलब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सीख नहीं पाएंगे फिर ग्रामर को ये। एक्चुअल में इसमें रूल कम होते हैं, जो कंसेप्ट है हालांकि होती वही चीज है, उसको अलग बोल सकते हैं हम ये। लेकिन एक जैसे हमने पढ़ा नहीं, आपको पता हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जैसे हमने किया, तो हमने क्या किया, ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कोई भी वर्ड होता है एक तरह से ये, और जैसे सपोज के लिए मैं मान लेता हूं यहां से मेरे पास में एक शब्द है अब हो रही है। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि इसका मीनिंग याद कर लेता है और इसका साइन और एंटो रट लेता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमने ऐसा किया नहीं, और मैंने आपको करके दिखाया कि सारी की सारी क्लास के थ्रू आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, सबका रेस्पॉन्स भी सही है। हमने टारगेट किया वर्ड को। अगर हम यही मेथड अप्लाई कर देते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में, समझ रहे हैं आप ये, यही मेथड आप ग्रामर वाले पोर्शन में अप्लाई कर दें, यकीन मानिए आपकी ग्रामर जबरदस्त हो सकती है। और जो समस्या आती है कि एग्जाम में जाते हैं पता नहीं चलता कौन सा रोल लग रहा है, वो टेंशन आपको लेने नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा मैं, ये पहले बता दूं आपको ये। जल्दीबाजी कोई करना मत ये, कि एक महीने में कोर्स करवा दो, मेरी बस की बात नहीं है ये। मैं एडमिशन लेने से पहले साफ साफ ये चीज बोल देता हूं। मेरे से ये उम्मीद ना करें आप, 20 क्लास 25 क्लास में कोर्स खत्म हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है? अब देखिएगा एक बार ये। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे हमने एक एक वर्ड के ऊपर कमांड की है एक तरह से ये, तो उसी तरह वर्ड के ऊपर कमांड की नहीं है, सेम टू सेम पोर्शन अप्लाई कर देंगे हम इस ग्रामर वाले हर टॉपिक के अंदर ही। मतलब कि मुझे उस वर्ड का ये मीनिंग पता चल जाए कि हाँ ये कहां कहां यूज होता है। यकीन मानिए क्लोज टेस्ट भी उससे अपना दमदार होगा, जिसकी क्लास 6 हो चुकी है अपने अब तक ये। जिन बच्चों का एडमिशन, नया एडमिशन है पिछले एक महीने में, और आज भी जैसे काफी सारे एडमिशन हुए हैं ये, उनको किस हिसाब से पढ़ना है मैं इस क्लास का जब एंड करूंगा तो उसमें बता दूंगा ये। फिलहाल देखिएगा एक बार, मैंने कहा कि जैसे हमने कमांड की नहीं वर्ड के ऊपर, ये हमारा टारगेट वो यहां भी वही रहेगा ये, कि वर्ड के ऊपर वहां कमांड कर रही है, हम ग्रामर के अंदर भी यहां से दोस्तों वही पोर्शन अप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले देख लेते हैं कि अब इसको कोई ग्रामर कोई ग्रामर कुछ भी बोलेगी, तो आप एक तो इस चीज को माइंड मत करना ही है, क्योंकि मेरा
मैं अपने आप को ना तो कभी इंग्लिश का टीचर मानता था ना मैं मान सकता हूँ। ये मेरा मकसद केवल एक ही है, आपको सिलेक्शन दिलाना। और उसमें भी अगर मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मतलब मैं सही हूं ये, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को टीचर माना नहीं इंग्लिश का एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बारी, मैंने कहा जी ग्रामर की जो इंग्लिश है बेसिकली वो ऐसे ऐसे हुआ करती है। बोले यहां से क्वेश्चन उड़ जाता है मिस स्पेल्ड का। ये वो क्या करता है, यहां ई कर देता है, जबकि आता क्या है, ए आता है। ये ए आता है। ये आपको याद नहीं हो, आप कर सकते थे इसके कनेक्शन कैसे भी है, क्योंकि गलती कहां करता है, बोले कि यहां करता है ये, यही तो करता है नहीं, ई लगा देता है ये। अब आप याद कैसे करते, सपोज कीजिए आपको 10 बार कोचिंग करवा दी घर वालों ने ये, फिर भी आप ग्रामर नहीं आ रही, तो घर वालों से मार तो पड़ेगी ना। ये मार मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, एम ए आर। ये इसका मतलब यहां पॉइंट क्या बैठेगा, एम ए आर बैठेगा ये। तो ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्त यहां पर टॉपिक अपना प्रीपोजिशन। ये और इसमें क्या क्या चीज है, क्या प्रीपोजिशन होता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहां कहां ऐसे यूज होगा, हम पूरा डिटेल में जाएंगे। आपको रटना कुछ नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करते जाइएगा। मुझे पता है आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है फिक्स प्रीपोजिशन की, ये तो उसका तोड़ मैंने निकाल दिया है, उसके आपकी टेंशन नहीं है, और वो टेंशन मेरी है ये कि आपको कैसे याद करवाना है ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा जी ग्रामर है और टॉपिक सबसे पहला हम यहां बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिएगा, इसे आप लिखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि हम पहली क्लास के अंदर करेंगे कुछ नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेते हैं एक बार ये प्रीपोजिशन। ये विकास कुमार सर, कोर्स की वैलिडिटी में तेरा यार सारा दिन ही यही काम है क्या, बोले कोर्स की वैलिडिटी कितनी है कितनी है कितनी है। मैंने 10 बार तो कोई बोल दिया होगा, ग्रुप के थ्रू मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। 1 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी गई है आपकी। अब बार बार आप मुझे यही चीज पूछोगे, बोले कितनी है कितनी है कितनी है। आपका काम पढ़ने का है, ये हमारा टारगेट बिजनेस करने का नहीं है। हमारा मकसद आपका सिलेक्शन हो ये। तो आप ये क्वेश्चन बार बार ये ना पूछे कि वैलिडिटी कितनी है कितनी है कितनी है। ये 10 बार तो मैं रिप्लाई दे चुका हूँ इस चीजों का ये। तो ऐसे क्वेश्चन एक तो पूछना मत आप ये। तो देखिए एक बार ये मैंने कहा कि प्रेपोजिशन। ये देखिए प्रेपोजिशन होता क्या है कि एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी एक वर्ड होता है, या मैं यूं कह सकता हूं एक ग्रुप ऑफ वर्ड, जो बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और दूसरे जो शब्द आते हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन वगैरह जो भी है उनके साथ एक रिलेशनशिप बना देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये लेकिन हमारे एग्जाम में कहीं काम में आने वाली चीज ये है नहीं है। तो मैंने कहा, बोले कि इसकी डेफिनेशन ऐसे बनी क्यों, क्या मैं रट के आया हूं, नहीं इसको रटना नहीं है, सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिएगा ये बात। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी सेट अंडर द ट्री। शी सेट अंडर द ट्री। तो ये एक सेंटेंस है मेरे पास में, और यहां एक प्रीपोजिशन लगाया हुआ है दोस्त ये, और वो कौन सा है, अंडर। ही मैंने कहा डेफिनेशन बनी कैसे है आप देखेंगे एक बार। मैंने कहा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ये आता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन ऐसे बनी हुई है ये, कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आया करता है, और उस सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ ये रिलेशनशिप शो कर देता है बेसिकली। ये इसकी एक डेफिनेशन ऐसे बनाई हुई है इंग्लिश के अंदर। ये बनी क्यों है देखिए। मैंने कहा जी प्रीपोजिशन कौन सा है, यहां पर अंडर है। ये आप सब जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है जी। मैंने कहा ये आया किससे पहले है, बोले इससे पहले आया है। इसका मतलब नाउन से पहले आया है, बिल्कुल। अब आप ये टेंशन मत लेना, बोले नाउन तो हुआ ही नहीं, प्रोनाउन हुआ ही नहीं। आपके टेंशन नहीं, मैं जितना करवा रहा हूं आप उतना करते जाइए। आपके क्वेश्चन नहीं हो तो फिर वहां क्वेश्चन आप रेज कीजिएगा ये। तो मैंने कहा ये नाउन, ये ठीक है। बोले नाउन से पहले आया क्या, बोले प्रीपोजिशन ही है। और बोले कि उसी सेंटेंस में क्या होता है, किसी और शब्द हो सकता है, को नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ एक रिलेशनशिप शो कर देता, लिंक कर देता है एक तरह से। ये देखिए, ये सी प्रोनाउन है कि ये, बिल्कुल है ये नाउन से पहले आया, अंडर प्रीपोजिशन है, ठीक है जी। मैंने कहा ये बैठने की बात तो हो रही है, लेकिन कहां बैठ रहा है, ये पेड़ के नीचे बैठ रहा है। अरे बैठ कौन रहा है, ये वह ये लड़की बैठ रही है ये। इसका मतलब हुआ देखो, सी अंडर ट्री, इन तीनों का आपस में ये जो लिंक हो रहा है ना, ये यहीं से डेफिनेशन निकलती है एक तरह से। ये यहीं से पूरी डेफिनेशन बन जाती है ये।
कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आए, उससे एक लिंक अप कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये लेकिन हमारे डेफिनेशन काम की है नहीं, हकीकत यही है। तो एक तो डेफिनेशन ऐसे बनी है। अब बोले सर क्या जरूरी है क्या कि बोले कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये एंड में भी आ सकता है। ये बोले कि कैसे? हम हल्का फुल्का देख रहे हैं अभी, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैंने लिखा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, और आपने नाम सुना होगा फ्रेजोलॉफ, जो अपना टॉपिक हो चुका है। फ्रेजोलॉफ जो है वो इसी से रिलेट करता है, एक तरह से देखा जाए तो ये इसी का पार्ट माना जा सकता है ये। तो मैंने कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर दैट इज सर्च करना, मतलब एक तरह से किस चीज को सर्च करना ही है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इससे पहले ही आए, ये एंड में भी आ सकता है। ये जैसे कि एक तरह से ये फ्रेजोलॉफ का यहाँ पर काम कर रहा था, तो ये एंड में यहाँ पर आ रहा है ये प्रीपोजिशन। ये तो इसकी डेफिनेशन ये बन जाती है बेसिकली ये, कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी सेंटेंस के अंदर दूसरे नाउन या प्रोनाउन का लिंक कम कर देता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप शो कर देता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उससे पहले ही आए, वो बाद में भी आ सकता है ये। लेकिन ये चीजें हमारे एग्जाम के लिए कोई काम में नहीं आने वाली है। जो चीज आने वाली है वो हम अब देखते हैं ये। और मैं इसी से यहाँ से एक कंसेप्ट हम बताएंगे आपको कि हम एग्जाम में बार बार गलती क्यों कर जाते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट जिक्र करेंगे एक बार हम, लेकिन फिलहाल ये उतारिएगा एक बार ये, और इसको लिखते रहिएगा ये। विकास सर सॉरी सर, आपको अरे ज्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है। आप अगर आप एक ही क्वेश्चन अगर मुझे, यहां तक कि आपने, मुझे लगता है ऐसे दो दो व्हाट्सएप नंबर से भी आप मुझे मैसेज करते हो ये, तो मैं इतना परेशान हो जाता हूं फिर ये। एक चीज को आप बार बार मत पूछिए ये, मैंने बोल दिया तो फिर वो वही चीज वही होगी ये। नीरज शर्मा सर वीडियो बफरिंग करते हैं बहुत, थोड़ा सा रुकेगा, एक्चुअल में अभी नेटवर्क जो नेट का कनेक्शन है वो भी थोड़ा स्लो ही चल रहा है एक तरह से ये। बाकी और जो जगह है गवर्नमेंट ने ही पहले से कर रखा है, मतलब ये लॉकडाउन के कारण ये। बाकी का देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा ये इतना पॉइंट हो चुका है, और कमेंट एक बार मैं देख लेता हूं कहाँ चला गया। हाँ, लिख लिया है तो देखिएगा एक बार। अब प्रीपोजिशन में हमें करना क्या है ये, देखो सबसे पहले चीज तो हम करेंगे बेसिक। और इन बेसिक का बेनिफिट कहाँ होगा, इसका होगा एरर इंप्रूवमेंट। और मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से ये इसके अंदर ये क्लोज टेस्ट के अंदर ये, क्योंकि हमें सबको पता है, बोले जैसे अगर मैं बात करता कि सिंस और फॉर, ओ बोले सर आता है, ये तो सुना हुआ है, वही तो है ना, बोले सुबह से पढ़ा रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, वो चीज नहीं है। वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है एक तरह से ये, पूछी भी जाती है और नहीं भी पूछी जाती है एक तरह से ये। लेकिन मेरा मानना है कि हमें, आपको ऐसे इग्नोर मत किया, मतलब इसको लाइटली मत लीजिएगा, हम थोड़ा सा अलग हटकर चलेंगे और उसको ऐसे याद करेंगे कि हाँ वो लाइफ टाइम के लिए हमें याद हो। तो मैंने कहा बेसिक प्रीपोजिशन है। नंबर टू पर जो होगा अपना, वो होगा ओमिशन। ये पार्ट भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, बहुत बार। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन ही इसके पोर्शन हुआ करते हैं बेसिकली ये, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। और नंबर तीन पर है अपने पास में फिक्स प्रीपोजिशन, जिसे आप मानते हैं बुखार। तो इस बुखार को हम खत्म कर देंगे, या आपकी अब टेंशन नहीं है कि कहाँ क्या यूज होना है, किसके साथ क्या आना है। और यहां अपना अप्लाई होगा किलर कॉन्सेप्ट, और उसी कंसेप्ट से आपको चलना है, दिमाग दौड़ाना है, बस। ये तीन पोर्शन इसमें बेसिकली होंगे ये। शिवम सर फिक्स प्रीपोजिशन, हाँ फिक्स प्रीपोजिशन लिख तो दिया ये, तीन नंबर पर है नहीं, ये किलर कॉन्सेप्ट, ये इससे चलेंगे हम ये। और इसको ऐसे याद करेंगे कि हमें परमानेंट ही ये याद हो जाएगी। तो तीन चीज होगी ये। चौथी चीज इसी के पार्ट हम मान सकते हैं, हालांकि ये फ्रेजल वर्ब, ये तो वो हम पहले कर चुके हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ साथ उसकी भी क्लास देख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और आनंद आपको आता रहे ये। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं ये, तो इसको तो करने की जरूरत है नहीं। और तीन हमें करने हैं ये।
बेसिक, ओमिशन और फिक्स प्रीपोजिशन। ये नॉर्मली स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है नहीं, वो ज्यादा कौन सी होती है? फिक्स प्रीपोजिशन। ये लेकिन मेरा मानना है अगर वहां से आप चलोगे नहीं सिट डी टू सिट डी, तो आपको यहां दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन तो एक इमेज का ही खेल होता है पूरा। ये इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, स्टोरी जनरेट करनी पड़ती है, इमेज दिखानी पड़ती है, वो दिमाग में फिट हो जाती है, जैसा कि हम आपको वो केक में करवाते आ रहे हैं। ये वैसा ही पूरा सिस्टम यहां होगा। ये हम क्या करेंगे, ये हम इसमें फ्रेजल तो कर चुके हैं, और इसको बेसिक को और फिक्स प्रीपोजिशन को, इन दोनों को लेंगे साथ में। अब बोले साथ में क्यों? ताकि इंटरेस्ट बना रहे। समझ रहे हैं आप? ये मजा आता रहे आपके अंदर। एक ऐसी फीलिंग्स मुझे लानी है जिससे कि आपको ये लग जाए, बोले कि नहीं मैं पार पा लूंगा। और जब एक स्टूडेंट में अगर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं अब एग्जाम में पार पा लूंगा, तो यकीन मानिए उसे फिर कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। ये तो मेरा पहला मिशन यही है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक से स्टार्ट किया है, जो सबसे ज्यादा टफ भी माना जाता है और एग्जाम में ज्यादा बेनिफिशियल भी रहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है मेंस लेवल तक के पेपर में अगर देखा जाए, तो इनडायरेक्टली रूप से अगर हम देखते हैं, तो कभी कभी 10 से 12 नंबर का रोल भी कर जाता है ये इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं कह रहा मैं, इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूं ये मैं। तो देखिएगा एक बार, ये बेसिक, ऑमिशन और फिक्स प्रीपोजिशन हम लेंगे इन दोनों को साथ में, ये इनको और इसको। ये अब रही बात बोले ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, ये इसको भी हम कर देंगे स्टोरी जनरेशन। तो ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बेसिक, ओमिशन और फिक्स प्रीपोजिशन। अब बेसिक कौन कौन से, ये जो नॉर्मल प्रीपोजिशन होते हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। ये इंटरेस्ट जो है आपको क्लास में आने लगेगा जस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल हम बेसिक एक बार पॉइंट जिक्र कर लेते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं उन्हीं चीजों के बारे में। ये तो आप एक काम कीजिएगा, अतुल कुमार सर बहुत बफर कर रहा है। बफरिंग करने का रीजन ये हो सकता है कि इस टाइम या तो आपके वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद। ये तो या तो आप फिर उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा एक बार। ये तो देखिए, मैंने कहा बेसिक प्रीपोजिशन। ये अब इसकी लिस्ट कौन सी है, पहले एक बार हम इसका जिक्र कर लेते हैं, और एक एक का मैंने कहा वर्ड टू वर्ड आपको यूज समझना है। ये पूरा खेल ही ये ग्रामर का यही है, एक एक वर्ड की हमें पूरी डेफिनेशन समझनी है। और ये तो वोकेब से बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपके, एक एक वर्ड की डेफिनेशन समझेंगे तो हम। ये तो बेसिक जो प्रीपोजिशन है वो कौन कौन से हैं, उसकी लिस्ट हम एक बार तैयार कर लेते हैं, आप लिखते जाइएगा। बिसाइड, वर्सेज, बिसाइड्स। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपको इनके अलावा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर आज एडमिशन लिया है फिर जलब की क्लास कैसे, उसको आराम से कर लीजिए, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है ये। नो बफरिंग इन माई फोन, नो बफरिंग, नो बफरिंग। ठीक है। तो देखिए एक बार, ये मैं लास्ट में जिक्र कर दूंगा एक बार आपको कि जिन्होंने नया एडमिशन लिया है उनको कैसे पढ़ना है। ये देखिए मैंने कहा जी बिसाइड और बिसाइड सी। फिर दूसरा आप लिखिएगा सिंस वर्सेस फॉर। और 3 नंबर है अपने पास में अमंग वर्सेस बिटवीन, या बिटवीन वर्सेस अमंग। फिर लिखिए आप ऑन, ओवर, अप, अबव, एट। अपॉन, अपॉन को इसी में डाल देना 4 नंबर वाले में। ये 5 नंबर पर लिखिएगा फिर इन, इनटू, विद इन,
फिर लिखिएगा आप एट टू फ्रॉम, ये उतारिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम ये। तो ये बेसिक है, और फिलहाल हम बेसिक को देखेंगे, उसके साथ साथ ही हम उठाएंगे। साथ साथ उठाने का मतलब है, जैसे कि सपोज कीजिए हमने यहां तक कर लिया 10 पार्ट ये। अब उसके बाद में इसी में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर स्केलर कॉन्सेप्ट, जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो ये। उससे एक आनंद आएगा आपको, देखिएगा एक बार ये। फिलहाल एक बार स्टार्टिंग क्या है, थोड़ा बेसिक बता दूं मैं एक बार क्या क्या चीज होती है। तो देखिएगा ये इतना इतना हो चुका है, और नोट डाउन करने के बाद एक बार मैसेज कर दीजिएगा ये नोट कर लिया है। और एक एक ही वर्ड का, जैसे मैंने कहा कि हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उस पॉइंट से रिलेटेड एसएससी की एग्जाम जब से स्टार्ट हुई है 2019 से, जितने क्वेश्चन आए वो सारे आपको पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे। तो आपको इसे भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे होते ही है यूट्यूब पर लगे रहते हैं। ये यूट्यूब जो है ना, एक्चुअल मैं रेगुलर क्यों नहीं आता है, उसका रीजन यही है कि वहां एक तरह से मुझे लगता नहीं कि वहां नॉलेज मिलने वाला है। ये मेरा पर्सनली मानना है, बाकी आप जो जाने वो जाने ही। बाकी वहां पर नॉलेज जो है पूरा का पूरा मिल पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे कई वजह है, वो आप भी जानते हैं, यहाँ बताना सही नहीं है। तो देखेगा एक बार ये। मैंने कहा बिसाइड बिसाइड सिंस फॉर अमंग बिटवीन ऑन ओवर अप अबव एट अपॉन इन इनटू विद इन एट टू फ्रॉम। और नोट कर लिया तो ठीक है हम। अमित खाड़ सर न्यू स्टूडेंट, आप न्यू स्टूडेंट के लिए मैं क्लास का एंड कर दूं एक बार, उसके बाद बता दूंगा मैं ये। फिलहाल मैं उसी चीज के लिए आया था आज ये। तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप तो ये काम करते जाइए जो मैं जितना कर रहा हूँ ये उतना। उसके बाद देखिएगा, फिर लिखिए अपने पास में, ये हो चुका है 6 नंबर तक ये। 7 नंबर डालिए आप, इसमें लिखिए बाई। बाई लिख दीजिए, यहीं पर कर दीजिए अंडर, बिलो कर दीजिए, और अंडर नेथ कर दीजिए, और एक कर दीजिए बैनेथ। फिर कर दीजिए आप अगेंस्ट, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, ड्यूरिंग। अब ये ड्यूरिंग वाला देखिए, मैं आपको बताऊं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी, और क्या बोलते हैं इसको, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ उसमें क्लोज टेस्ट के अंदर ये बहुत बार पूछा हुआ है ये पूछा हुआ, ये एक्सेप्ट। अगर आपने इसको प्रीवियस ईयर पेपर कर किया होगा आपने किसी ने, ये एक्सेप्ट के बहुत बार पूछे जाते हैं ये, और हम वहां जाकर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले पता नहीं करूँ क्या है एक तरह से ही। तो हमें कमांड करनी है, जैसे हमने कमांड की है वोकेब के ऊपर, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका लाना है ग्रामर के अंदर। जैसे कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है, बोले नहीं अब तो कोई सा वर्ड कर लेंगे, वही यहां लाना है हमें ये। बस उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इतने इतने ये हो चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, और उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं, कुछ और बचे हुए हैं। तो ये बिसाइड बिसाइड हम कर चुके हैं, सिंस फोर हो गया, अमंग बिटवीन हो गया, अप हो गया, ओवर हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, एबव हो गया, अंडर हो गया, डाउन 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 नहीं लिखा, डाउन डाउन भी हो चुका, फ्रॉम हो ही चुका, टू हो ही चुका, एट हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ड्यूरिंग हो गया, विद यहां लिख दो आप विद ये। यहीं पर लिख दो विदाउट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ये हैं जो मतलब अपने काम में आने वाले हैं ये, और इन्हीं के ऊपर कमांड करनी है ये। और एक एक वर्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस एक जगह कर लेंगे, ताकि ना एरर में दिक्कत आए, ना फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आए, ना इंप्रूवमेंट में आए, ना क्लोज टेस्ट में दिक्कत आएगी।
तो इसको नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि 12 नंबर पर कौन सा लिखते हैं। 12 नंबर पर लिखिएगा आप, इंस्पाइट ऑफ। अब इसके इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कुछ सोच नहीं सकता आदमी। बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके ये। इंस्पाइट, आई एन है ये, और एक कर दीजिए आप डेस्पाइट। मुझे लगता है अब तक एसएससी में शायद हो सकता है 15-20 तो इससे से रिलेटेड आ गए होंगे। अब वो समस्या ये है कि हमारे पास में एक जगह अवेलेबल होते नहीं है। मतलब एक जगह अवेलेबल होते नहीं, तो वही तो, इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास में ये। तो इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, और 13 नंबर लिखिएगा आप, बियॉन्ड, आफ्टर, बिफोर, नेक्स्ट टू। ये भी एग्जाम में एरर के रूप में आता है ये। अब हम इसको पढ़ते नहीं है, फिर वहां जाकर देखते हैं, बोले पता नहीं क्या आ गया ये क्लोज टू, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। एक्रॉस, अलोंग। अब ये अलोंग वाला है ना, ये मैं बताऊंगा आप जब ये करेंगे इसको ये। तो इसके रिलेटेड भी यहां से इसमें उसमें क्लोजेस्ट में उठाया जाता है इसको ये। उसके बाद में थ्रो, हिल, अबाउट लिख दिया गया हमने ये। अबाउट नहीं लिखा शायद, हाँ ये अबाउट वाला ही है। ये भी काफी बार पूछा गया है। इसको उतारिए, फिर लास्ट में एक बार और देख लेते हैं कुछ दो चार जो बच गई। एक नियर टू भी कर दो ये। लिख लिया, अमित खाड़। ड्यू टू अविंग टू को हम फ्रेज के रूप में लेंगे ये। ड्यू टू और अविंग टू को जो है हम फ्रेज के रूप में लेंगे ये। इसमें एक पोर्शन और होगा ये फ्रेज वाला भी है। लेकिन जो बेसिक है नहीं है फिलहाल, जो हम जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देखते नहीं है ये। तो उनका एक बार हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इतने इतने ये हुआ करते हैं। इनके अलावा भी अगर कुछ दो चार पांच और होंगे तो सबको देख लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि देखेंगे नहीं है। तो ये सारे हम देखेंगे, और एक एक वर्ड के ऊपर जो है ना ये, वो कमांड होनी चाहिए अपनी ये। तभी जाकर आप एग्जाम में ये पता कर पाएंगे कि एरर कहां पर है ये। और मैंने कहा अगर वर्ड के ऊपर कमांड हो गई तो इसका मतलब है फिर वहां से वो एरर कैसे ही बनाए, फिर तो दिक्कत आनी नहीं है ये। तो इसको नोट आपने ठीक है कर लिया। तो ये अब देखेगा आप, लिखिएगा सबसे पहले बिसाइड, वर्सेज, बिसाइड्स। पहला पॉइंट अपना ये है ये।
बिसाइड वर्सेस बिसाइड चाहिए। जहां आपको लगे कि ट्रिक बनानी है, हालांकि मैं तो मेरी ओर से तो बनाऊंगा, लेकिन आपको लगे कि नहीं सर यहां भी ट्रिक बना दीजिए तो आप बता दीजिएगा ये। हालांकि ट्रिक वैसे कुछ इसमें है नहीं है, मतलब जो फिक्स प्रिपोजिशन है वो तो हम याद कर ही लेंगे ट्रिक से ये, लेकिन मेरा मानना है कि जहां आपको लगे कि नहीं सर, जैसे कि मैं तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करूं वहां पर जाकर ये, हालांकि मैं तो बता दूंगा, लेकिन बाई चांस अगर किसी और में भी आपको लग जाए, क्योंकि आपका एडमिशन लिया है तो हमने एक ही चीज बोली है कि हमारे पास तो एबीसीडी आनी चाहिए बच्चे को ये, हमें नहीं पता उसको वर्ड क्या है क्या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, एबीसीडी आनी चाहिए, तो आप उसमें शरमाइएगा मत, ये जो भी आपके दिमाग में आती है वो चीज आप पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो फिलहाल देखिए मैंने कहा बिसाइड वर्सेस बिसाइड है। अब इन दोनों का देखो मीनिंग क्या निकलता है ये, एक का अर्थ तो निकलता है के बगल में और एक का अर्थ निकलता है के अतिरिक्त। अब बोले कि बगल वाला कौन सा है, पहले तो हम इसी चीज को देख लेते हैं कि बिसाइड का जो अर्थ है वो निकलता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि के बगल में, के बगल में। दूसरा है मेरे पास में बिसाइड्स, इसका अर्थ निकलता है इन एडिशन टू, मतलब कि के अतिरिक्त। ये इसका मीनिंग निकलता है ये बिसाइड वर्सेज बिसाइड। पहला पॉइंट हम ये देख रहे हैं, 3 पॉइंट जैसे कि हम खत्म कर लेंगे ये, मतलब कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मान के चलिए, उसके बाद हम उसमें क्लियर जो कॉन्सेप्ट है आपका ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला वो ऐड करते चलेंगे ये। तो देखिए बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, ये बिसाइड आ चुका है, यहां बिसाइड्स है, उसका अर्थ निकलता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि बगल में, और इसका अर्थ निकलता है इन एडिशन टू, मतलब कि के अतिरिक्त ये। अब हम क्या होता है जब एग्जाम में जाते हैं ना ये, तो हमारे साथ समस्या आती है, बोले यार पता नहीं बिसाइड कौन सा, तो बगल वाला था और कौन सा अतिरिक्त वाला था ये। तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं ये, देखिए यहां जो है ना इस जगह मेरे पास में इन दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल एक ही चीज का आ रहा है, और वो कौन सा देखिएगा, इस एस का। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इसमें एस एक्स्ट्रा है ये, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है क्या, अतिरिक्त होता है ये। तो इसका अर्थ ये निकला कि इसका जो मीनिंग है ना दोस्त ये, वो है के अतिरिक्त। अरे जब ये पता चल चुका कि इसका अर्थ के अतिरिक्त है, तो इसका मतलब हुआ जो बच गया वो कौन सा हुआ, अरे वो बगल में ही तो हुआ। समझे कुछ ये, मैंने कहा हम यहां से पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन सा, ये एस वाला ये। तो मैंने कहा जी इसमें यहां से पॉइंट मैंने निकाला ये एस, और मैंने कहा एस क्या है बाबा, बोले कि एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं के अतिरिक्त। तो ये निकल गया ना यहां से ये, तो ये तो हुआ के अतिरिक्त वाला, और ये कौन सा हुआ, बगल वाला। ये तो कौन सा होगा, के अतिरिक्त। अब कैसे यूज होगा वो चीजें हम अभी देख लेंगे ये, फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम में जाऊं तो मेरे दिमाग में मतलब ये नहीं आना चाहिए, बोले यार पता नहीं बिसाइड कौन सा था रे बगल वाला और कौन सा क्या अतिरिक्त था ये, तो वो नहीं आनी चाहिए ये, क्योंकि वो चीज आ गई तो फिर आप पेपर नहीं कर पाएंगे आप ये। तो देखिए मैंने कहा दोनों में से केवल कॉमन तो क्या था, बिसाइड था, इसमें एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा था इसका मतलब अतिरिक्त, इसका मतलब इसका अर्थ ही निकलता है अतिरिक्त ये। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, और उस सेंटेंस के थ्रू ये, और मैंने कहा एक एक पॉइंट गौर कीजिएगा आप मेरी इस चीज के ऊपर ये, अगर मैं आपको बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स करवा रहा हूं ना ये, तो अब तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो, चाहे वो एरर का हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट का हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट का हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम एक जगह ही कर लेंगे ये, ताकि ये समस्या ना है कि इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे एक जगह ही हो जाएंगे नहीं, फिर जड़ खत्म है ये, तो अलग अलग जगह में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। तो मैंने कहा कि इसका अर्थ तो क्या निकल गया, के अतिरिक्त, तो ये हुआ बगल में। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा जी मयंक सेट बिसाइड मी।
मैंने एक सेंटेंस तो ये लिखा, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा अंजलि gave him a pen besides a book। और दोनों का मीनिंग निकाल कर देखेंगे कि हमने जो यूज किया है ना, वो सही है या गलत है। मैंने फिर कहा है, हमें रटना नहीं है, वर्ड के ऊपर कमांड करते चलिए। ग्रामर में मैं बताऊं, ग्रामर तो बहुत छोटी चीज है एक तरह से, वोकेब की तुलना में देखी जाए तो। ये वोकेब की मुझे लग रहा है शायद मैंने कोई 160 प्लस क्लास तो कर दी होगी शायद आपकी वोकेब की ये। और अभी भी 10 से 12 क्लास शायद बची हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा। हाँ, लगी क्या होनी है एक तरह से, वन वर्ड की कम से कम 12 क्लास बाकी है, और 5 क्लास उसके बाकी है, तो अभी इतनी क्लास और होनी ही है। तो जब मतलब उसमें इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, यहाँ इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, बस कमांड करनी वर्ड के ऊपर ये। तो देखिए मैंने कहा, जो मयंक सैट बिसाइड में, कि जो मयंक है ना वो बैठा तो सही, लेकिन कहाँ, बोले मेरे बगल में। हम बोले बगल में बैठा है या के अतिरिक्त बैठा, मेरे के अतिरिक्त बैठा है या मेरे बगल में बैठा है, जाहिर सी बात है मेरे बगल में बैठेगा ये। अब बोले यार बगल में बैठेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है क्या। हमें तो यही पॉइंट पकड़ना है, एग्जाम में यही तो करेगा वो, जहां जरूरत होगी इसकी वो लगा देगा उसको, जहां जरूरत होगी इसकी वहां लगा देगा उसको। ये मैंने कहा जब मयंक बैठा, लेकिन कहा, बोले मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठा ही है, तो बगल वाला तो हाँ सही है ये। अब मैंने कहा कि अंजलि क्या हिम, अंजलि ने उसको दिया, क्या दिया, एक पेन, और वहां लिखा है एक पेन, यहां लिखा है बिसाइड्स अ बुक। ये अब इसका देखो अर्थ कैसे निकलता है। इसका अर्थ निकलता है यहां से, कि एक बुक के अतिरिक्त या के अलावा एक पेन भी दिया अंजलि ने उसको। देखिएगा एक बार, मैंने कहा ये अंजलि है और यहां ये बंदा है, तो ये अंजलि हुई, और इसको दिया है, दिया क्या है इसको, एक पेन दिया और एक नोटबुक ये दी। तो ये कह रहा है कि उसको एक बुक तो दी, लेकिन उसके अतिरिक्त एक पेन भी दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट क्या है मेरा सही है यहां पर। इसका अर्थ क्या के अतिरिक्त है, बिल्कुल इसका अर्थ के अर्थ अतिरिक्त है, क्योंकि हमने याद किया था एस, एस इसमें से निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा है ये, तो इसका मतलब ये अतिरिक्त वाला यही वर्ड है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अंजलि ने उसे एक बुक के अतिरिक्त एक पेन भी दिया, यही तो अर्थ निकला। तो इसका मतलब के अतिरिक्त दिया, बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको ऐसा बोलता, अंजलि ने उसको एक बुक के बगल में एक पेन दिया, नहीं नहीं, ये तो बेटा नहीं है एक तरह से, ये बेटा नहीं तो इसका मतलब रूल बना नहीं। तो रूल बना नहीं तो इसका मतलब हम जो चल रहे हैं वो सिस्टम से सही है, कि ऐसा मतलब इसमें से निकला एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसका अर्थ निकलना है एक्स्ट्रा। तो ये तो हुआ ऐसा मतलब कि एक्स्ट्रा, इसका अर्थ निकल गया के अतिरिक्त ये। अब करेगा क्या वो, मैं आपको इतने इतने हिंट बताऊंगा कि किसका माइनस लेवल भी होगा ना बंदे का ये यकीन मानिए वो भी एग्जाम में कर पाएगा ये। बस शर्त है मेरे साथ आप चलते जाइएगा ये। तो देखिए मैंने कहा मयंक सेट बिसाइड मी, अब तक का रिकॉर्ड है कि जब भी इसका क्वेश्चन पूछा है, मैं रटा नहीं रहा हूं लेकिन बताने जा रहा हूं आपको, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे होते क्यों नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि हम रूल को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। वो बात एक ही है एक तरह से, कोई उसको रटना कहता है, कोई याद करना कहता है। मेरा मानना वो दोनों चीजें एक ही है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई रूल याद कर लेते हैं ना ये, और फिर एग्जाम में जाते हैं ये बोले बिसाइड बिसाइड, बोले हाँ बिसाइड का अर्थ ये निकलता है, बिसाइड्स का मतलब ये होता है। तो फिर बोले कि बिसाइड का अर्थ ये, बिसाइड बोले आप पता नहीं क्या आएगा ये। आपको क्या टारगेट करना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर ये, तो वो इस पॉइंट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये इस चीज की तैयारी हमारी अगर पहले से हो, तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर हमें दिक्कत आ सकती है, मुझे नहीं लगता ये। तो उसी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना ही है। मैंने कहा अगर बैठने की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि बगल में ही बैठेगा। कोई चीज किसी के पास में है या कोई किसी को दे रहा है या कोई ला रहा है, तो वो तो के अतिरिक्त ही लाना है ये, अर्थ तो यही निकलेगा ये। क्या ऐसे एक दो क्वेश्चन हम कर लें एक बार एग्जाम में आए हुए, और हम देखते हैं कि हमारे से वो क्वेश्चन एग्जाम के जो आए हुए हैं वो होते भी हैं या नहीं होते हैं ये। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जो एग्जाम्पल मतलब 2 बार आ भी चुका है ये। हालांकि कितनी बार आए, हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमें क्वेश्चन आने चाहिए ये। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्या क्या उठा सकता है, वो क्या करेगा आपको एरर में उठा सकता है।
वो आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उठा सकता है। और हम सारी प्रैक्टिस करेंगे ये, देखिएगा एक बार। एरर इंप्रूवमेंट, मैंने कहा वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर सकता है इसको। इसके अलावा वो उसको क्लोज टेस्ट में भी कर सकता है। वो इतनी जगह इस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है ये। तो मैंने कहा कि एक सेंटेंस है और वो एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बार हम लिख लेते हैं। सेंटेंस ऐसा था, जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट। और उसने क्या किया दोस्त, उसने ऐसा किया कि यहां तो कर दिया ए पार्ट, और यहां कर दिया इस जगह बी पार्ट, और यहां कर दिया सी पार्ट, और यहां कर दी नो एरर। नो एरर को मैं लिख देता हूं, अच्छा एक काम यहां कर देता हूं इस जगह में, ये है यहां पर नो एरर। और ये कर दिया इसने डी पोर्शन। जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, या आपको लगे कि गलती कहां है, तो आप ए बी सी अपना कमेंट कर सकते हैं ये। मैंने कहा मैं स्पीड से पढ़ाने वाला नहीं हूं। मेरा मानना है कोर्स के बजाय कोर्स किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है ये। तो हमें कोर्स से करना, कोर्स नहीं करना है नहीं। तो कमेंट आपके आ रहे हैं, और देख लेते हैं एक बार कमेंट जिन जिन के आए हैं। और मैंने कहा एक एक पॉइंट पर कमांड करनी है ये। शुरुआत स्टार्टिंग कम से कम 4 से 5 क्लास में स्पीड कम रखूंगा मैं। हालांकि बढ़ाऊंगा नहीं आगे भी ये, लेकिन थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए आपकी ये। अमित ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये आपने जो कमेंट किए हैं वो लगभग लगभग के सबके ही सही है ये। तो देखिए ये कह रहा है कि जानू के जो पास है ना, ये पास में होना, कोई भी चीज उसके पास में होना, मतलब हैज और हैव का यूज बेसिकली हम किस सेंस में करते हैं, अधिकार शो करने के लिए, यूं कह सकते हैं एक तरह से कोई भी चीज का पास में होने के लिए ये ऐसे हम यूज किया करते हैं। मैंने लिखा कि जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट। ये कहना चाह रहा है कि उसके रूममेट के अलावा, या मैं बोल सकता हूं कि अतिरिक्त उसके क्या है, काफी सारे फ्रेंड्स हैं उसके। काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बगल वाला तो सेंस आ ही नहीं रहा यहां पर, जबकि इसका अर्थ तो निकलता है बगल में। और मुझे जरूरत किसकी है, मुझे के अतिरिक्त के अलावा की जरूरत है। इसका मतलब ये होगा, मैं कर देता हूं यहां पर बिसाइड्स। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही रिपीट होगा, लेकिन हाँ कमेंट आपके सबके सही है बिल्कुल ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा क्या आना है, बिसाइड्स आना है ये। और याद आपको हो ही चुका होगा। अब मेरे हिसाब से आपके समझ से ये नहीं आनी चाहिए कभी बोले कि सर पता नहीं बिसा एस वाला क्या है और ये है। मैंने कहा एस निकाल दीजिए एक्स्ट्रा, मतलब के अतिरिक्त बच गया दूसरा बगल में। अब देखिए इससे में एक क्वेश्चन और उठ सकता था, हालांकि मैं ये चीजें अभी स्टार्टिंग है इसलिए बताऊंगा नहीं। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है लॉट्स ऑफ, हो सकता है वो क्या करता, यहां एस लगा देता। और देखिए यहां बहुत एरर बन सकती है, हालांकि वो सारी चीजें एक जगह बताऊंगा तो खिचड़ी पकने वाली चीज होती है। हम धीरे धीरे चलेंगे ये। तो देखिए मैंने कहा कि यहां कर देता बिसाइड्स, और वो क्या करता यहां पर ऐसे कर देता लॉर्ड्स ऑफ है ना ये, यहां कर देता ओनली फ्रेंड। ये लॉजिक जब हम चलते हैं फिर कंजक्शन की ओर, या कोई एग्रीमेंट में, कोई नाउन में, अलग अलग जगह हर कोई पढ़ाता रहता है ये। तो बोले ये लॉजिक एरर हो गई है। वो क्या करता जी, यहां कर देता इस लोड्स के आगे लगा देता ए आर्टिकल ये लॉजिक ए गलत हो गया। और ऐसे से ऐसे ही एरर बनती है, ऐसे ही एरर बनेगी ये, देखिएगा आप एक बार ये। बस हमें वहां जाकर पता क्यों नहीं चलता, उसके पीछे रीजन। हम कमांड नहीं करते एक पॉइंट के ऊपर, हम कमांड एक पॉइंट के ऊपर करते चलेंगे। यकीन मानिए आपका ग्रामर में अंदर कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है ये हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखता हूं, और अगर आपसे होता है तो आप कीजिएगा एक बार ये। एक क्वेश्चन है एग्जाम में ही पूछा हुआ है ये, और वो है
ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हो सकता है ऐसा पूछा हुआ हो सकता है बिसाइड हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल देखेंगे एक बार। मैंने लिखा बिसाइड्स फूड, पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन। कमेंट आया है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी ठीक है, सचिन, नीरज, मार्से, मीणा, अमित खान। देख लीजिए और एक बार ये कि ये जो वर्ड है, हम मैंने कहा हम पहले पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, ये कि वर्ड के ऊपर कमांड करेंगे और पहले क्लास में करेंगे बहुत ही कम मैटर। सेकंड क्लास से हमारी क्लास जो है वो अच्छी खासी चलने लगेगी ये। तो कमेंट आपका जितना भी आया है सबका वो सही है। आपका कहने का मतलब ये है कि यहां जो लिखा है ना ये बिसाइड्स, वो सही है ये। क्यों? ये कह रहा है कि जो पिलग्रिम्स है, तीर्थयात्री, वो लाए, बोले कि क्या, बोले कि कुछ मेडिसिन और उसके अलावा या के अतिरिक्त क्या, भोजन भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पॉइंट तो यहां सही था। अब वो क्या करता है एग्जाम के अंदर, यहां कर देता क्या, इस एस को हटा देता और वो दे देता ऐसे, और हो सकता है ऐसा ही दिया हुआ हो सकता है ऐसा ही दिया हुआ, मैंने लिखने में मेरे से यूं लिख दिया गया हो ये। तो मैंने लिखा कि बिसाइड दे देता, तो वहां क्या आता, वहां आता बिसाइड से। तो बिसाइड और बिसाइड्स में कोई दिक्कत अब नहीं है। इससे रिलेटेड 15 से 20 30 25 जितने क्वेश्चन सारे एक जगह आपको मिलते जाएंगे ये। अब जिनका नया एडमिशन है उनको कैसे पढ़ना है ये मैं इसी वीडियो में इसीलिए बताने आया था आज ये। और इसका आगे का पॉइंट चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं आपको ये कि पढ़ना कैसे है ये। देखिए इसमें दो बैच है ये। एक वोकेब वाला है जिसका नाम हमने अभी चेंज कर दिया था, वोकेब एंड कॉम्प्रहेंशन, और एक है ग्रामर वाला। तो जिस बंदे का एडमिशन यहां हो ओनली वोकेब में, तो वो स्टार्ट कर देना यहां से, साइनो एंड एंटो। अपनी मन मर्जी से मत चलना, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे चलते जाना ही है। उसके बाद में कर देना आप फ्रेजल वर्ब। उसके बाद में कर देना आप एडियम्स एंड फ्रेजेज। उसके बाद कर लेना आप वन वर्ड, या वन वर्ड से पहले आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कर सकते थे ये, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो वो ऐसे यूं कर लें ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छा, इस बेस पे दो टॉपिक और ऐड कर दिए गए, पीक्यूआरएस, हाँ ये भी हो चुका है ये। पीक्यूआरएस को चाहे तो वो पहले भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक टॉपिक क्लोज जो अभी रनिंग में है अपना बैच ये। मतलब क्लोज की जो क्लास है वो चल रही है, अभी 6 क्लास हुई है ये। ग्रामर में जो बंदा आ रहा है वो यहीं से स्टार्ट करे, प्रीपोजिशन से। अगर उसके पास में टाइम है तो इसके दो दो पोर्शन हो चुके हैं। दो पोर्शन का मतलब है वॉइस और नरेशन। वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं ये। बाकी क्लास को यहीं से रेगुलर रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूं पढ़िएगा ये। सर एक साथ ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? हम देंगे आपको क्वेश्चन ये स्टडी मटेरियल में, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा ये। कोई पीडीएफ अगर नहीं है तो आप मेरे नंबर इसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ये, 8007593106। कोई पीडीएफ अगर वहां अपलोड नहीं है तो आप हमें बता दीजिएगा। वैसे तो सारी अपलोड कर रखी है हमने ये, लेकिन मतलब अब तक जितनी क्लास हुई है वो सारी हमने कर रखी है ये। तो मैंने कहा 8005793106, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है रिप्लाई अगर हैंड टू हैंड आया, हैंड टू हैंड अगर बटन क्लिक हो गया तो हैंड टू हैंड रिप्लाई मैं दे दूंगा ये। क्योंकि चक्कर क्या है कि इतने सारे मैसेज आते रहते, पता नहीं चलता किसको क्या रिप्लाई देना था ये। तो इस चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा 2-3 घंटे लेकर मैं रिप्लाई कर दूं ये, लेकिन मैं कर दूंगा जरूर ये। फिर भी नहीं कर पाऊं तो कॉल कर देना आप ये। कॉल का टाइमिंग ये मत करना कि रात को 2 बजे कॉल कर दो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे मूर्खता दिखा देते हैं ये, रात को 3 बजे कॉल कर देते हैं ये। तो ऐसा मत करना आप ये, मैं भी एक इंसान ही हूं ये। तो देखिए मैंने कहा इस पर पूछ लीजिएगा। और हाँ, ये इस पोजीशन से चलना है ये, ध्यान रखिएगा ये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं इसका ये। साइनो एंटो फ्रेजल ऑफ इडियम्स वन वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट ये। अब जिस बंदे का, देखिए जिनका दोनों में एडमिशन नहीं है तब उसको भी ऐसे ही चलना है, जिसका वोकेब में एडमिशन है उसको भी ऐसे ही चलना है। लेकिन किसी का अकेला अगर ग्रामर में हो तो फिर वो क्या करे? तो उससे बताऊं क्या कर लेना चाहिए।
PQRS को भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इधर है। उसका फ्रेजल ऑफ जो है ना, ये इन दोनों में से कोई सा भी एक कर लो। ये एक साथ खाने की कोशिश मत करना, ये कि एक एक दिन के अंदर ही 10-10 वीडियो देख लेंगे, वो मत करना। ये एक वीडियो बहुत होता है एक दिन के लिए। तो या तो PQRS कर ले या फ्रेजल ऑफ कर ले, ये दोनों में से कोई सा भी टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप था एक्चुअल में, ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ था ये, लेकिन उसमें समस्या थोड़ी ज्यादा आने लग गई थी। ये फोन हैंग होता है बार बार, ये इतनी पीडीएफ से। ये तो स्टडी मटेरियल के अंदर अपलोड है, वहां पर आप जैसे ओपन करेंगे आपका डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपका शो करेगा आपका बेच, बेच के पास में शो करेगा एक्सप्लोर का बटन, उसके ऊपर क्लिक करते ही सबसे ऊपर ऊपर जब आप जाओगे तो वहां लिखा हुआ रहता है स्टडी मटेरियल। ये और कहीं मत जाना, यहाँ मैं जैसा बता रहा हूं उसी प्रोसेस से। ये डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है, मतलब आपका बेच शो करेगा, बेच शो करने के बाद में वहां एक्सप्लोर आएगा, एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे, ऊपर ही ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर ऐसा लिखा हुआ आएगा स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक करना, वहां सारी पीडीएफ अपलोड है ये। और बताइए कुछ क्वेरी हो तो ये, क्योंकि मैं मेनली क्या इसी के लिए आया था, उसमें क्या एडमिशन हद से ज्यादा एडमिशन हुए थे उसमें आज ये, तो इसलिए बताना जरूरी था कि कोई ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई सा टॉपिक उठा ले। मतलब यूं करना इस सीक्वेंस में, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मानना है इस सीक्वेंस में करोगे तो अच्छा रहेगा। ये इधर ग्रामर में जिसका एडमिशन है वो केवल यहां से स्टार्ट कर सकता है। वो 4 टॉपिक इसमें हो चुके हैं, PQRS, फ्रेजल ऑफ वॉइस और नरेशन। ये इनमें से कोई सा भी एक कर सकता है। उसके साथ साथ प्रीपोजिशन वाली क्लास देखते रहे, इसका टाइमिंग फिक्स रहेगा, 8 से 9:30 रहेगा। आज तो मैं थोड़ी कम ही लूंगा क्योंकि मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाई, ये चक्कर ये था ये। तो 8 से 9:30 ही अपना बैच का टाइमिंग रहेगा, और आप पढ़ते रहिए। आपके टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से लाना है क्या नहीं लाना, वो हमारी टेंशन नहीं है। आपका एडमिशन लिया है तो इसका मतलब यूं मान के चलिएगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन उसमें आपका साथ जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला मेहनत करता चलूं ये, और आप बोलेंगे ठीक है अरे वीडियो बन रहे एक साथ देख लेंगे, तो वो गलती मत करना आप। ये बाकी का हम मिलेंगे मंडे को ही, और मंडे का टाइमिंग वही रहेगा 8 से 9:30। तो ये क्लास सही तरीके से अपनी रेगुलर वहां से हो जाएगी ये। और पहली क्लास से हालांकि एक ही पॉइंट किया है हमने, ये तो हम चाहेंगे कि दोनों क्लास के ही मैटर एक साथ दे दिया जाए, ताकि उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिंस 4 भी कर लेंगे, अमंग बिटवीन भी कर लेंगे, इसके अलावा भी 2 4 5 और पॉइंट करेंगे। ये तो धीरे धीरे करते चलेंगे ये। गुड नाइट सर, स्विफ्ट ड्रीम्स, ठीक है जी, गुड नाइट गुड नाइट। बाकी मिलेंगे हम मंडे को ही, और मंडे से रेगुलर रहेगी। टाइमिंग इसका रहेगा 8 बजे से 9:30 तक, ये 1.5 घंटा बहुत है। और उसी के अंदर हम देखते चलेंगे क्वेश्चन वगैरह, उसकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे सब कुछ ही। तो मिलेंगे हम मंडे को। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।